दोस्तों राम राम, जय हिंद, जय भारत। जन जागृति, जन चेतना। जो मैंने फेस किए, जो अनुभव किए हैं, जो देख रहा हूँ, उसी पर आज चर्चा करूँगा। आप देख रहे हो एक बोतल। अब तो हालांकि इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन ये पेय पदार्थ के रूप में, शीतल पेय पदार्थ के रूप में एक बोतल आती है। अनेकों नाम से ये बोतल आती है। मैं इस कंपनी का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ। संयोग से ये बोतल ज़्यादा बहुतायत से चलती है इस क्षेत्र में, इसलिए ये हमारे खाली बोतल हाथ में आ गई। मैंने इसमें भरा है सिर्फ पानी। मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि ये जो शीतल पेय पदार्थ की बोतल आती है, और जब भी कोई खुशी का अवसर होता है, लोग बाग इकट्ठे होते हैं, तो अमूमन आजकल चाय पानी नाश्ते के अलावा ये ठंडा पिलाने की भी परंपरा चलने लगी है। और गर्मियों का मौसम, जेठ का महीना, शादी विवाह का कार्यक्रम हो तो क्यों ना ऐसी बोतलें लाई जाए और अपने जो भी मेल मुलाकात वाले रिश्तेदार है, भाई है, पहचान वाले जो भी है, लोग बाग आए हुए होते हैं, उनको पिलाई जाती है। अच्छी परंपरा है, कोई बात नहीं। अपना अपना शौक़ होता है, कोई चाय पिलाता है, कोई ठंडा पिलाता है, कैसे भी हो। लेकिन जिस बिंदु पर मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा वो थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। जब ये बोतल लाते हैं और गिलासों में भर भर के, ये डिस्पोजल गिलास साथ में लाते हैं, कांच के गिलास होते हैं तो निश्चित है कुछ अलग होता, लेकिन वो तो ना तो उतने उपलब्ध होते हैं। इसलिए सीधा सा सस्ता सा सौदा है, जो जहाँ से ये ठंडा खरीदते हैं वहीं से ये डिस्पोजल गिलास खरीदते हैं, और उनमें भर भर के जो भी लोग बाग होते हैं उनको ठंडे की ये गिलास भर भर के दे दी जाती है। और वो इसको पीने के बाद गिलास को वहीं फर्श पे रख देते हैं। चूँकि ये बहुत ही हल्की फुल्की होती है, मामूली सी हवा से ये गिलास है वो यूँ टेढ़ी हो जाती है, और इसके अंदर जो होता है मामूली लिक्विड, ये जो शेष बच जाता है, बूंद 2 बूंद 4 बूंद, कई ज़्यादा भी छोड़ देती है। जिनका शौक़ नहीं होता है उनको भर के गिलास दे दिया जाता है, तो वो पूरा पीते भी नहीं है, तो छोड़ देते हैं, और वो हवा में यूँ टेढ़ा होकर फर्श पर डल जाता है। जहाँ फर्श पर गिरता है वहाँ चींटियाँ जो कि फर्श पर घूमती रहती है, वो चींटियाँ उसके चारों ओर अपना वो एक ग्रुप बना लेती है। तो वो चींटियाँ, वो बेचारी नादान चींटियाँ क्या जाने कि ये जो मिट्ठा है ये हमारी मौत का कारण बनेगा। और जब वहाँ बैठे हुए लोग बाग जब चलते हैं तो अमूमन देखने में आता है कि अपने पैरों की तरफ ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं। सिर्फ आगे जहाँ जाना होता है उस लक्ष्य पर उनका मस्तिष्क, दिमाग होता है, इसलिए वो नीचे ज़्यादा गौर से देखते ही नहीं है। और चींटियों जैसा छोटा सा प्राणी उसकी तरफ देखेगा भी कौन। तो वो जब चलते हैं तो किसी न किसी के पैर से ये चींटियों के जो समूह है वो मसले जाते हैं, और वो बहुत सारी चींटियाँ हैं, वो काल का ग्रास बन जाती है। तो दोस्तों मेरा निवेदन कि ये जो पेय पदार्थ उपयोग में आप ले रहे हो, ये आपका निजी जीवन है, आपका निजी मामला है। कोई भी रिश्तेदारी में कहीं भी आपकी मान मनवार होती है, अच्छी बात है, लेकिन इस ठंडे की कहीं फर्श पर बूंद न गिरने पाए, इससे ज़रूर ध्यान रखें, बचाव रखें। इन गिलासों को ऐसी जगह पर सुरक्षित रख दे जहाँ यदि ये गिरे, या तो कहीं कोई बर्तन है उसमें यदि रख दे, और उनको सबको एक साथ, चाहे जो विवाह शादियों में आजकल कार्टून रखते हैं, कोई कोई वो न्यावड़ी रखते हैं, तो इस तरह की किसी बर्तन में एक जगह यदि हम रख दें तो यदि ये बूंद गिरेगी तो उस बर्तन में गिरेगी, एक निश्चित स्थान पर उनको बाद में दूर डाल दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा सूझबूझ का काम है, जो उपयोग में ले रहा है उसका दायित्व बन जाता है कि ये पीने के बाद इस गिलास को हर कहीं न डाले। इस गिलास को परोसने वाले से भी कहे कि इस गिलास को कहाँ रखे, क्योंकि हमारी थोड़ी सी नादानी बहुत सारे जीवों की मौत का कारण बन सकती है। तो दोस्तों ये जो बात मेरे दिमाग में आई वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। बाकी आपके निजी विचार है, कोई इसका अर्थ कैसे ही लगाएगा, कोई ऐसे कैसे ही लगाएगा, वो अपना अपना व्यू है। लेकिन मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, अन्य जीवों की तुलना में इनको विशेष माना गया है। हालांकि विचारने की शक्ति सब में होती है, लेकिन और जीव जंतु है उसकी पालना नहीं कर पाते। मनुष्य यदि चाहे तो इन चीज़ों की पालना कर सकता है। तो यदि मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर दें, और मुझे अवगत कराते रहे ताकि आपके विचारों को आगे प्रेषित करने का मौका मिले। अपनी राय भी दें। धन्यवाद।